खबर भदोही से, जहां इंडिया गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस के भदोही लोकसभा से घोषित उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी भदोही पहुंचे। उम्मीदवार बनने के बाद वह पहली बार भदोही आए, जहां सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं यहां ललितेश ने सपा नेताओं के साथ मीटिंग कर चुनाव लड़ने को लेकर रूपरेखा बनाई। मीडिया से बात करते हुए ललितेश ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी मजबूत सीट भदोही लोकसभा को ममता बनर्जी की पार्टी को देकर एक बड़ा दिल दिखाया। यह बताता है कि अखिलेश और ममता जी के बीच में कितने मधुर रिश्ते हैं और हम सबका फर्ज बनता है कि इस रिश्ते को और मजबूत करें। वहीं ललितेश किसी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इस लेकर उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीतने में कठिनाई आती है तो दोनों पार्टी नेतृत्व बैठकर तय कर लेगा क्या करना है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में इंडिया अलायंस के तहत भदोही जनपद में आने का ये अवसर मिला। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे ज्ञानपुर में आया हूँ और आज सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई। सारे कार्यकर्ताओं से एक हल्का सा परिचय हुआ और हम लोग अगली लड़ाई के लिए, मुझे जो यहाँ पे जोश दिखा, जो उत्साह दिखा, ये लगा कि अगली लड़ाई के लिए सब लोग तैयार हैं। आपने भदोही जिले लोकसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना, इसके पीछे? ये चुनाव जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हम लोगों की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय चेयरपर्सन ममता बनर्जी के और अखिलेश यादव जी का बहुत मधुर संबंध है। 2021 में जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था तो उस समय ममता जी से मैंने निवेदन किया था, क्योंकि मैं मड़िहान मिर्ज़ापुर से विधायक रहा हूं, कि मुझे विधानसभा लड़वा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अखिलेश जी से अगर सीट मांगूंगी तो लोकसभा के लिए सीट। 2022 के चुनाव में संयुक्त प्रचार हुआ था, ममता जी लखनऊ भी आई थी और बनारस में भी अखिलेश यादव जी के साथ प्रचार की थी। उन्होंने उस समय अखिलेश जी से कहा कि ललितेश को लड़ाना है, तो उन्होंने कहा कि जब 24 का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अखिलेश जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। बनारस और आसपास के ज़िलों में जो सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी की सीट है वो आदरणीय ममता बनर्जी को अगर उन्होंने दिया है तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों नेताओं के बीच के जो संबंध है उसी की देन है और हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि उस संबंध को और मजबूत करें। उन दोनों के बीच में अपना संबंध जो भदोही जिले के लोगों से था उसको भी एक बार पुनर्स्थापित करने का अवसर मिल रहा है, एक बार फिर से अपने परिवार के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। अच्छा, अखिलेश जी ने गठबंधन में ये सीट ममता जी को दे दी और ममता जी ने, पार्टी ने ये आपको तो यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इसके बाद भी जो क्षेत्र में लोग हैं उनके बीच ये स्थितियाँ, ये चर्चा बनी हुई है कि क्या ललितेश जी टीएमसी के सिंबल से लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे? क्या आप इसको लेकर क्या स्पष्ट? अभी फिलहाल ये सीट टीएमसी को दिया गया है, तो वो दोनों नेताओं के बीच में है। दोनों नेता राजनीति को हमसे बेहतर समझते हैं और वो इस सीट को जीतना चाहते हैं। तो अगर जीत में कोई कठिनाई दिखेगी तो स्वाभाविक है कि हम और समाजवादी के लोग अपने अपने पार्टी में उस बात को पहुंचाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश में जैसे अभी जिला अध्यक्ष जी बता रहे थे, पंचायत का चुनाव होता है, अलग अलग चुनाव निशान होते हैं। 2-3 दिन में हर व्यक्ति जान जाता है कि हम लोग किसको वोट देना चाहते हैं। तो चुनाव निशान जब वोट देना होता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आपको जैसे ही आपकी उम्मीदवारी घोषित हुई तृणमूल से, तो बीजेपी को जो लोग थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना शुरू किया एक तरह से कि हम यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे। जो संदेश खाली का जो मुद्दा है उसको लेके वो सामने आए। वो संदेश खाली और वो दूसरे जहाँ पे गैर भाजपा की सरकारें होती हैं वहाँ पे छोटी घटना या बड़ी घटना, कोई भी घटना होती है, उसको इतना बड़ा वो राष्ट्रीय स्तर पे बना देते हैं ताकि जहाँ पे भाजपा की सरकार चल रही है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है उसकी चर्चा ना हो। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी किसी का ध्यान आकर्षित होने नहीं देना चाहती है, इसीलिए वो इधर उधर के मुद्दे उठाते हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक करना है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर महिलाओं के प्रति कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों होता है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कानून व्यवस्था, कानून का राज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आए। भाजपा ने वादा किया था, 7 साल बीत गए, अभी उस वादे के आसपास तक नहीं पहुंचे, इधर उधर की बात करते हैं। भदोही लोकसभा को लेकर क्या विजन है? भदोही के लिए एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। मुझे लगता है पिछले 2 बार से जो यहाँ से जीत के जा रहे हैं वो जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है उसका श्रद्धापूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे। उन्होंने सदन में भदोही की समस्याओं को उठाने का काम नहीं किया है। उन्होंने जो
कम से कम जब डबल इंजन की सरकार है तो उस सरकार का लाभ भदोही जनपद को मिले, उसके लिए उन्होंने किसी तरह का प्रयास नहीं किया। हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और भदोही जनपद को उसका हक और हिस्सा दिलाने का काम करेंगे।